चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का अगला टॉपिक कार्बेनाइन के बारे में बातचीत करूंगा और कार्बेनाइन में रेजोनेंस दिखाऊंगा कि रेजोनेंस कैसे होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल पढ़े हैं और आज हम देखेंगे रेजोनेंस इन कार्बेनाइन के बारे में। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे रेजोनेंस इन कार्बेनाइन्स के बारे में, रेजोनेंस इन कार्बेनाइन के बारे में ध्यान देना। सबसे पहले कार्बेनाइन कहेंगे किसको, इसके बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं कहूंगा कार्बेनाइन। तो आप कहेंगे कि कोई भी कार्बन एटम्स है, इसके साथ 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो और कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, एक्स्ट्रा नहीं है, ये दिखाई दे, तो इसको कहेंगे कार्बेनाइन। कार्बेनाइन्स मींस, एनायंस मींस होता है नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली कार्बन के वैलेंस शेल में आपका होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट जब यहां पे देखते हो तो ये 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और जब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जिसको हम कहेंगे कार्बेनाइन। तो ध्यान देने वाली बात है कि कार्बेनाइन्स के बारे में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बातचीत करता हूं। मैं कहता हूं सम पॉइंट्स के बारे में बातचीत करता हूं, सम पॉइंट्स ऑफ कार्बेनाइन, सम पॉइंट्स ऑफ कार्बेनाइन। ध्यान देना, ये जो पहला जो है ये आप कहेंगे कि इंटरमीडिएट है। ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 1 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। आप यहां पे कहेंगे 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, बट कार्बन के साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर बट एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो यहां है 2 2 4 2 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां आप कहेंगे कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। यहां आप कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीटेड है, बट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बट यहां पे कहेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो तो आप कहेंगे टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रहेगी। तो यहां पे कहना टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट की टेंडेंसी होगी तो आप कहेंगे इसका बेसिक नेचर होगा, आप कहेंगे बेसिक इन नेचर, इसका नेचर बेसिक होगा। ध्यान देना, 7th के बारे में बातचीत करूंगा। इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर फॉर्म्स में हैं। आप कहेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर फॉर्म्स, सो डायमैग्नेटिक इन नेचर, एक डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ध्यान देना, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं, यहां हाइब्रिडाइजेशन, तो एक्चुअली आप कहेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो ये sp2 भी होगा और sp3 भी हो सकता है। अब कहोगे कि sp2 और sp3 किस कंडीशन में होगा? ध्यान देना,
अगर निगेटिव चार्ज, यहां मैं कह रहा हूं इसी में, इफ निगेटिव चार्ज एटम्स attach with double bound carbon, then hybridization sp2, otherwise sp3, इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान देना sp2 और sp3 के बारे में। तो sp2 और sp3 अगर CH2 डबल बाउंड CH और कार्बन के साथ यहां 3 बाउंड है, निगेटिव चार्ज है, ये 1 2 3 मीन्स किसी भी एटम जहां पे निगेटिव चार्ज हो उसके एडजेसेंट एटम के साथ डबल बाउंड हो तो इस कार्बन का एटम होगा sp2, और sp2 होगा तो आप कहना प्लेनर होगा, और यहाँ पे जो एंगल मिलेंगे ये 120 डिग्री मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर CH2 डबल बाउंड CH, ये CH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ डबल बाउंड नहीं है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 होगा तो आप कहना कि ये नॉन प्लेनर होगा, यहाँ नॉन प्लेनर। और इस कंडीशन में यहाँ जो एंगल जो आपको मिलेंगे ये 105 डिग्री मिलेंगे, 105 डिग्री मिलेंगे। तो ध्यान देना रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स किसी भी निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले एटम के साथ अगर डबल बाउंड हो तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगी। ये सारे पॉइंट को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, और उतना याद नहीं भी करेंगे तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये कार्बन आयन हुआ। अब इसी में मैं थोड़ा सा इसका रेजोनेंस देखता हूं। यहां पे मैं अब बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन कार्बन आयन। यहां मैं रेजोनेंस इन कार्बन आयन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन कार्बन आयन, रेजोनेंस इन कार्बन आयन। यह मैं नोट करके लिखता हूं, नोट करके। कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप, कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप, RELEA रिलीजिंग, आप कहेंगे ग्रुप। ये कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप है। अब रिलीजिंग ग्रुप है तो ये इसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन्स देना। जैसे मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH और इस पॉइंट पे CH2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज है। ध्यान देना ये कह रहा है कि मैं अपने से बगल वाले एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। ध्यान देना इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, C के साथ HH, यहां पे C के साथ H लिखा, C के साथ HH, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है। ये कह रहा है मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, तो ये कह रहा है कार्बन कि भैया मेरे पास 4 का 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूं? अरे भैया मेरे पास सब कुछ है तो मैं तुम्हारा क्यों लूं? स्वाभाविक सी बात है। फिर भी कोई कहे कि मैं आपको दे रहा हूं आप ले लो, तो मैं कहूंगा फिर भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों लूं? बट ज्यादा प्रेशर कर दे कि हाँ देना ही है तो कहूंगा लो भैया मैं खाली हो जाता हूं, अपना सामान बैंक में रखता हूं,
और जब मैं खाली हो जाऊंगा तो खाने के लिए दे देना। तो सुनने वाली बात है कि ये जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहां पे ये ध्यान देना, ये फुलफिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बगल वाले के साथ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, और वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स तब होगा जब इसका इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, मींस इस इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहां पे देखना साइकिल स्टैंड है और कोई रिलीजिंग ग्रुप वाला अगर एक धक्का मार दे साइकिल में तो साइकिल गिरेगा किधर? आप कहोगे कि साइकिल तो जमीन पे ही गिरेगा। साइकिल रो में खड़ा है, इधर से धक्का माराइए साइकिल उलट जाएगा इस साइड, और एक साइकिल में 2 चक्के होते हैं। तो आप कहोगे कि एक साइकिल में 2 चक्का को डबल बाउंड, ये जब रिलीजिंग ग्रुप है, ये इतना पार्ट रिलीजिंग ग्रुप है, इधर से जैसे ही धक्का मारा ये उठ करके इधर, तो यहां जो आपको मिलेंगे C के साथ HH, और ये दोनों एक देखो पहले से यहां है, ये उठ करके इधर आया तो यहां निगेटिव चार्ज CH, यहां पॉजिटिव चार्ज C के साथ HH, ये एक ज्यादा है। अब ध्यान देना, ये कमी हुआ या नहीं? ये C, ये इधर से धक्का मारा, ये उठ करके यहां एक कमी है, और जैसे यहां कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दिया, एक ज्यादा था जो नेगेटिव चार्ज था, वही इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे दे दे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे दूसरे के साथ यहां पे बाउंड बनाएंगे, तो ये C के साथ HH, यहां कुछ इस तरह से C के साथ H, यहां डबल बाउंड CH दिखाई देंगे, और इसी स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि आपने तो ये तो देखा, और ये मैंने तेरे को बताया, ये भी तूने देखा, बट ये जो स्ट्रक्चर है मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं समझाने के लिए बताया हूं। इसको मैं 2 स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे यहां इसी स्ट्रक्चर को जब कंडेंस फॉर्म में आप लिखोगे तो ध्यान देना, CH2 डबल बाउंड CH, ये CH2 और इसको नेगेटिव चार्ज कहना। ध्यान देना, ये जो मैं तेरे को बता रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज है, और ये तुम्हारे कंडेंस फॉर्म में मैंने स्ट्रक्चर को लाया। अब ये इधर से जैसे ही धक्का मारा ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहां पे अगर आएंगे तो CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे कहना CH, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मिलेंगे ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देंगे, दूसरे के साथ बाउंड बना लेंगे, और बाउंड बनाएंगे तो यहां पे CH2 नेगेटिव चार्ज CH, ध्यान देना एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बाउंड, तो ये CH2, ध्यान देना ये बाउंड पहले से है नीचे वाला, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही ये बाउंड बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना इसमें भी जो ये स्ट्रक्चर है ये मैं तेरे को सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं। अब आप इस 3 स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, आप 2 ही स्ट्रक्चर बना करके रेजोनेंस दिखाएंगे। ध्यान देना, इस 2 स्ट्रक्चर कैसे, अगर CH2 डबल बाउंड CH और इस पॉइंट पे CH2 ये ऐसा है, तो आप करना इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके यहां देना, तो यहां निगेटिव, मन में ही सोचना निगेटिव, यहां पॉजिटिव, जैसे यहां कमी आया एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दूसरे के साथ बाउंड, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे कि CH2 नेगेटिव चार्ज CH डबल बाउंड CH2, और इसी स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 2 आ रहे हैं। ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, बस दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, उस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो CH2CH, यहां पे कहेंगे CH2, और यहां से यहां ब्रोकन लाइन, और एक ही निगेटिव है,
ध्यान देना, इस ब्रोकन लाइन का मतलब ये यहां अगर सिंगल है तो यहां पे तुम्हारा डबल है, मीन्स यहां सिंगल डबल दोनों है। यहां देखो डबल, यहां सिंगल, मीन्स यहां डबल भी हो सकता है सिंगल भी हो सकता है। मीन्स यहां देखो सिंगल, यहां डबल, तो यहां सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है। यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां डबल है यहां सिंगल, मीन्स यहां सिंगल भी हो सकता है नहीं तो डबल भी हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, डबल बाउंड सिंगल बाउंड यहां हो सकता है, डबल बाउंड सिंगल बाउंड यहां हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि डबल बाउंड यहां हो तो सिंगल बाउंड यहां, डबल बाउंड यहां तो सिंगल बाउंड यहां। तो ये जो ब्रोकन लाइन है ये इंडिकेट करता है कि अगर यहां सिंगल बाउंड है तो यहां डबल बाउंड है, और यहां पे अगर सिंगल बाउंड है तो इस साइड डबल बाउंड है। अच्छा ध्यान देना, एक नेगेटिव चार्ज कितने स्पेस पे आ रहे हैं? 2 स्पेस पे। ध्यान देना, यहां भी रेजोनेंस में होगा 1 2 3 नेगेटिव चार्ज, मीन्स आप कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑफ नेगेटिव चार्ज फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू 5, 5 टू 7th पोजीशन। अब ध्यान देना, अगर फर्स्ट से थर्ड पे लाए हैं तो ये इस टाइप से देखो 1 2 3, और एक नेगेटिव चार्ज 1 स्पेस पे है और वही थर्ड, मींस एक नेगेटिव चार्ज 2 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज 1/2 होगा, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रियल स्ट्रक्चर होगा। पहले इतना को लिखो, उसके बाद मैं और सारे कुछ प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। ये तुम्हारे फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ है, और इसको मैं कहूंगा एलाइलिक कार्ब एनायन, यहां पे कहेंगे कार्ब एनायन, ये एलाइलिक कार्ब एनायन है। पहले इसको लिख लीजिए। ध्यान देने वाली बात है, अब मैं एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं एलाइलिक का ही। ध्यान देना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे रेजोनेंस का उतना आपके लिए बेटर होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ा भी रहा हूं कि आप ठीक ढंग से इसको समझ जाओगे, आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देना, दूसरा यहां भी मैं सेकंड में एलाइलिक कार्बोकेटाइन सी लूं, CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां मैं कह रहा CH, ये डबल बाउंड CH2 ऐसा है। तो ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन, सेकंड और ये थर्ड, मींस अब नेगेटिव चार्ज थर्ड पे आ रहा है, आएगा तो ये कैसे आएगा? तो ध्यान देना, ये इधर से धक्का मारा, ये उठ करके इधर गया, मींस यहां नेगेटिव, मन में ही सोचना यहां पॉजिटिव, और जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे। तो ध्यान देना, ये दोनों मिलकर के इस दोनों के बीच बाउंड बना लेंगे CH, और इस पॉइंट पे आपको CH2 मिलेंगे, और ये भी नेगेटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। ध्यान देना, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो ध्यान दोगे CH2 CH, इस पॉइंट पे CH2, और ये ब्रोकन लाइन दिखा देना, और एक ही नेगेटिव चार्ज है और वो 2 स्पेस पे गया है। ध्यान देना, ये 1 2 3, एक फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे, एक थर्ड पे है, थर्ड पे, और एक नेगेटिव चार्ज 2 स्पेस। तो यहां जो होल्ड करेगा नेगेटिव चार्ज 1/2, और यहां भी होल्ड करेगा 1/2, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सेकेंड हुआ। ध्यान देना, इसी में मैं एक थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। ये CH2 नेगेटिव चार्ज है, CH डबल बाउंड CH, यहां पे मैं कहूंगा CH डबल बाउंड CH2, ये ऐसा है। ध्यान देना, यहां भी आप रेजोनेंस कराएंगे। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज से आप काउंट करेंगे, और उसके एडजेसेंट वाले एटम के साथ जहां डबल बाउंड है उस साइड आप मूव करोगे। तो ये देखना 1 2 3 4, और ये तुम्हारे 5th। ध्यान देना, फर्स्ट नेगेटिव चार्ज थर्ड पे आएंगे, तो पहले थर्ड पे नेगेटिव चार्ज ले आओ। थर्ड पे नेगेटिव चार्ज लाओगे तो इसको उठा करके यहां कर दोगे, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। जैसे यहां कमी आया वैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दिया दूसरे के साथ, तो इस दोनों के बीच ध्यान देना, यही दोनों मिल करके इस पॉइंट पे एक बाउंड बना लेंगे, और यहां CH ये नेगेटिव चार्ज होगा, CH डबल बाउंड
यहाँ पे आप कहेंगे CH2। ये ऐसा होगा, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रेजोनेंस एक वेव है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आपका आगे चला गया तो वो सिर्फ आगे ही जाएगा, पीछे रिटर्न होकर के देखेगा तक नहीं। मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर। अगर क्लॉक मूव कर रहा है तो सिर्फ क्लॉक ही जाएगा, एंटी नहीं जाएगा। अगर कहीं एंटी मूव कर गया तो फिर से वो क्लॉक नहीं जाएगा। तो रेजोनेंस का ये खासियत है। ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो रेजोनेंस है लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यहां भी लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो 3 से आपका 5 पोजीशन पे आएंगे, तो इसको उठा करके यहां कर दो, तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव। और जैसे यहां कमी आया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दिया दूसरे के साथ बाउंड, तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे CH2 निगेटिव चार्ज, यहाँ CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, और इस पॉइंट पे आपका CH2 मिलेंगे। ये ऐसा मिलेंगे, ध्यान देना। ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 3 हो रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 3 हो रहे हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनानी है, तो जैसा एटम है, एटम का पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। CH2, उसके बाद तुम्हारा CH है, उसके बाद फिर से CH है, उसके बाद CH है, उसके बाद CH2 है। और ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी सिंगल डबल बाउंड हो सकता है, और एक ही निगेटिव चार्ज है, और एक निगेटिव चार्ज आपके 3 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से 5 गए हैं, तो यहाँ पे कहेंगे ये 1/3 निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ भी कहेंगे 1/3, और यहाँ भी कहेंगे 1/3। इस 1/3 को अगर तीनों को ऐड करते हो तो एक निगेटिव चार्ज होगा, और ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। पहले इतना को आप लिखिए। ये तुम्हारा 3 प्रॉब्लम हुआ। 3 के बाद एक मैं और ओपन स्ट्रक्चर लूंगा, उसके बाद मैं रिंग स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ये 3 के बाद मैं एक 4th स्ट्रक्चर लेता हूं। फोर्थ, यहां मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। 4th में कि CH2 डबल बाउंड CH, ये CH डबल बाउंड CH, यहां मैं कह दूं कि CH डबल बाउंड CH, और यहां पे अगर CH2 निगेटिव चार्ज ले लूं, तो आपको बोला हूं कि इसको काउंट करना है निगेटिव चार्ज से। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे काउंट किया। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा फर्स्ट से थर्ड, तो थर्ड पे निगेटिव चार्ज लाना है, तो इस बाउंड को उठा करके इधर लाओगे, तो यहाँ निगेटिव अगर इधर कर दिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं, जब निगेटिव है तो सारे में निगेटिव ही आनी चाहिए। फर्स्ट से निगेटिव थर्ड पे, तो इसको उठा करके यहाँ लाया तो यहाँ निगेटिव। मन ही सोचना यहाँ कमी हुआ, जैसे ही कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन्स उठा करके यहाँ दो दूसरे के साथ बाउंड बना लो। ध्यान देना, यहाँ 2 बाउंड था, 2 बाउंड में एक टूट गया तो यहाँ सिंगल बाउंड, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाउंड बना लिया तो यहाँ पे डबल बाउंड आएगा। अब आप इसको लिखो, तो CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कहना CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 से थर्ड आ गए हैं, थर्ड से 5 पे आएंगे, तो 5 पे निगेटिव चार्ज लाना है, तो इसको उठा करके इधर कर दो, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही ये उठ करके यहाँ आएगा, यहाँ पे एक कमी होगा, और इस कमी को एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, और यही दोनों यहाँ पे बाउंड बना लेंगे। तो आगे का स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बाउंड CH, CH निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कहेंगे CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड, ये आपका CH2। अब ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब इसको उठा करके इधर कर लो, इसको उठा करके इस साइड कर लोगे, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH, यहाँ आपको मिलेंगे CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड, ये आपको CH2।
ये तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कितने, निगेटिव चार्ज कितने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये देख लो। तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके हो रहे हैं 4 और रेजोनेंस हाइब्रिड अब आप बना लेना। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो CH2 एटम का पोजीशन चेंज मत करना, जहां सिंगल वहां डबल, जहां डबल वहां सिंगल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 एटम का पोजीशन सेम है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7। एक नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आए हैं, पहला तो फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा थर्ड पे आएंगे, ये थर्ड, तीसरा तुम्हारा 5 पे आएंगे, उसके बाद 7 यहाँ पे आएंगे। ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक पहले ब्रोकन लाइन डाल दो, मीन्स यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना एक नेगेटिव चार्ज 4 स्पेस पे, तो यहाँ पे कहना 1/4, यहाँ भी कहना 1/4, यहाँ भी आप कहना 1/4 और यहाँ भी कहना 1/4 और ये तुम्हारे रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे। पहले इतना को लिख लो, इतना लिखो। अब मैं रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना ये 4th के बाद मैं 5 पे आ रहा हूं। 5 में रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड के बारे में ध्यान देना, मैं यहां बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड। यहां हम बातचीत करेंगे रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड, रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो पहला जो है मैं लेता हूं बेंजाइलिक कार्बन आयन, बेंजाइलिक कार्ब एनायंस के बारे में बातचीत करता हूं। बेंजाइलिक कार्बन आयन, ध्यान देना बेंजाइलिक कार्बन आयंस के बारे में बातचीत करूं तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे CH2 और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये निगेटिव चार्ज है। तो मैं आपको बताया हूं रेजोनेंस में, पहले काउंट करो, ये 1 ये 2। अब ध्यान देना सेकेंड पॉइंट पे जिस साइड डबल बॉन्ड हो उधर जाना है, ये 3 4 5 ये 6 ये 7। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के ही ये निगेटिव चार्ज है। अब ध्यान देना निगेटिव फर्स्ट से उठने के बाद थर्ड पे आएंगे, तो थर्ड पे इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे पहले ले आओ, इसको उठा करके यहाँ पे ले आओ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठ करके थर्ड पे आए तो यहाँ पे कमी, जैसे ही कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और यही दोनों मिलकर के बाउंड बना लेंगे, यही दोनों। अब ध्यान देना ये दोनों मिलकर के बाउंड बनाएंगे कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया और CH2 एक ऊपर ही है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बाउंड बना लिए। इसको मैं थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखता हूँ, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ध्यान देना फर्स्ट से थर्ड पे आए और थर्ड से 5 जाएंगे, तो 5 कैसे जाएंगे, अगर मैं इसको उठा करके इधर कर दूँ, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही यहाँ पे कमी आया एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया दूसरे के साथ बाउंड, तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये CH2 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना अब ये न्यू बाउंड है, ये ओल्ड, अब ये आगे आएगा तो यहाँ पे कमी चाहिए, कमी लाने के लिए इसको उठा करके इधर अगर ले आते होते, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे ही यहाँ कमी आया एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया दूसरे के साथ बाउंड, और बाउंड अगर बनाएगा तो यहाँ पे कहना कि डबल बाउंड निगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड CH2। देखो ये नया बाउंड बना है, यहाँ निगेटिव चार्ज का रोटेशन कैसे है, एंटी क्लॉक है, तो ये भी अब एंटी ही मूव करेगा, मतलब यहाँ पे जब तक कमी नहीं होगा तब तक ये देगा नहीं। तो यहाँ पे कमी दिखाने के लिए दोनों में से किसी पाई बाउंड को एक ऊपर शिफ्ट करो, यहाँ निगेटिव हुआ यहाँ पॉजिटिव,
ये अपना दे करके बॉन्ड बना लेंगे और आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ आप कह सकते हो CH2 निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बाउंड, ये डबल बाउंड। अब सुनना, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप कहेंगे कि ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। बट ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट और लास्ट आपके सेम है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्ट्रक्चर सेम। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को पलट दो तो ये ऐसा आ जाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट सेम आ रहे हैं। बट जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ध्यान देने वाली बात है, यहां देखो सिंगल है, यहां डबल, मीन्स इस पॉइंट पे सिंगल भी हो सकता है और डबल भी। यहां देखो डबल है, यहां सिंगल, मीन्स यहां डबल भी हो सकता है, यहां सिंगल भी हो। यहां देखो सिंगल, यहां डबल, मीन्स यहां। तो ओवरऑल अगर मैं बातचीत करूं तो रिंग में कहीं भी सिंगल और डबल आ सकता है। और ध्यान देना, एक निगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 4 स्पेस पे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहां पे देखोगे ये थर्ड, मैं यहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये थर्ड और यहां पे फोर्थ। तो निगेटिव चार्ज 1/4 पोजीशन पे आ रहा है, यहां कहेंगे 1/4, यहां भी 1/4 और यहां भी आप कहेंगे 1/4, और एक ही निगेटिव चार्ज है तो आप कहेंगे कि एक निगेटिव चार्ज 4 स्पेस पे, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज 1/4, और आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होगा आप कहेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहां आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पहले इतना को लिख लो, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस हुआ। और इसी का मैं एक और, ये तो एंटी क्लॉक हुआ, एक क्लॉक वाइज बताता हूं आपको, क्लॉक वाइज। ध्यान देना, मैं क्लॉक वाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। इतना पहले लिख लीजिए, ये 5 था, यहां मैं एक 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस का 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, ये 6 में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक कार्ब एनायंस के बारे में बातचीत करता हूं, कार्ब एनायंस के बारे में। ये ऐसा है, तो ध्यान देना, बेंजाइलिक जो होगा कुछ इस तरह से होगा, CH2 ये निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, इसमें मैं काउंट करूंगा नहीं, इतना बताने के बाद तो काउंट सीख होंगे। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट के बाउंड को आपको ब्रेक करना है। ध्यान देना, निगेटिव बगल वाले को देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना है उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओगे। अगर इस साइड डबल बाउंड है तो इधर लेके आओ, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और जैसे ही यहाँ कमी आया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे मिलकर के बाउंड, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब देखो क्या करेगा। यहाँ देखना, ये CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाउंड बना है, और यहाँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पे यार ये निगेटिव चार्ज, ये इस फॉर्म में। ध्यान देना, ये अब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये अब पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। आगे कैसे जाएगा, तो यहाँ पे जब तक कमी नहीं होगा ये देगा ना, तो इसको उठा करके इधर ले आना, इसको उठा करके यहाँ पे दे देना। अगर यहाँ पे देते हो तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये आपका CH2 होगा। फिर से ध्यान देना, ये न्यू बाउंड बना है, न्यू टूटेगा नहीं, ओल्ड को ब्रेक करना, मीन्स इसको आगे जाना है क्लॉकवाइज, तो इसको उठा करके इधर करना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जैसे ही कमी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड, तो इस पॉइंट पे एक बाउंड दिखाई देगा, बाउंड दिखाई देगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड, यहाँ डबल बाउंड, ये CH2, ये ऐसा होगा। अब आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान देना, इसको उठा करके इधर करना, इसको उठा करके इधर,
आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा आप कहेंगे कि ये CH2 ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा होगा। और यहाँ ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, इसको आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजो, यहाँ RS लिख देता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना देता हूँ एक बार अगेन। आप जितना बार इसका स्ट्रक्चर बनाओगे उतना तेरे लिए, यहाँ देखना, ये यहाँ इस टाइप से एक निगेटिव चार्ज 4 स्पेस पे, तो एक कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज होगा 1/4, ध्यान देना यहाँ पे आया है 1/4, नीचे निगेटिव आया है, यहाँ भी कहेंगे 1/4 और यहाँ भी आप कहेंगे 1/4, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पहले इतना को लिख लीजिए, ये 6 हुआ। 6 के बाद मैं और 2-4 प्रॉब्लम बताऊंगा। ये 6 हुआ, पहले इतना को लिखिए आप। 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th, सेवंथ के बारे में ध्यान से देखना है। 7th के बारे में यहां मैं कहूंगा राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहां पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ध्यान दोगे। ये मैंने कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाया, यहाँ निगेटिव डबल बॉन्ड ऐसा मैंने बनाया। ये निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो आप इसको ब्रेक कर दो, नहीं तो इसको ब्रेक कर दो। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे पॉजिटिव लाना है तभी बॉन्ड बनेगा। तो इसको उठा करके इधर दिया तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और जैसे ही कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ दिया, दूसरे मिल करके बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और ये बॉन्ड टूट करके निगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे। तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज, बाद में इसको लिखना ये ऐसा। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज एंटी मूव कर रहा है, तो अब ये एंटी ही मूव करेगा, आगे आएगा। तो यहाँ पे कमी चाहिए, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हटाया, इस कार्बन से हटा करके यहाँ दिया, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे यहाँ कमी आया एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन से मिल करके बाउंड। तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब सुनना, अब इसको फिर से एंटी मूव कराना है, तो इसको उठा करके आगे, यहाँ निगेटिव यहाँ कमी, जैसे ही कमी हुआ ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया और ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ निगेटिव चार्ज, ये ऐसा और ये ऐसा। अब ध्यान देना, निगेटिव चार्ज फिर से मूव करेगा आगे, एंटी मूव करेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे जब तक कमी नहीं होगा ये देगा, तो यहाँ पे कमी लाने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिए, अपोजिट लेकर के आए, तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। अब आगे इसको उठा करके यहाँ देंगे, इसको उठा करके यहाँ पे देंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह। अब देखो पहले जैसा स्ट्रक्चर आ चुका है, और जब पहले जैसा स्ट्रक्चर आ चुका है तो इसको छोड़ देना। मीन्स यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना, ये और ये सेम, तो यहाँ पे कहना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग। ये जो तुम्हारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं ये 5 है, ये 5। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ध्यान देना, 5 मेंबर रिंग है तो पहले रिंग बना दो, ऐसे बना दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो सिंगल है और यहाँ पे डबल, मीन्स यहाँ सिंगल और डबल, यहाँ देखो डबल, यहाँ सिंगल, मीन्स ओवरऑल में सारे स्पेस पे सिंगल डबल मिलेंगे। तो इसको ऐसे कर लो, और एक ही निगेटिव चार्ज है पूरे कंपाउंड पे, एक ही निगेटिव, और एक निगेटिव चार्ज 2 स्पेस 5 स्पेस पे मूव किया है। यहाँ भी है ये 1, यहाँ भी है देखो ये 2, इस पॉइंट पे भी है ये 3, यहाँ भी है
ये 4 और एक इस पॉइंट पे है ये 5, तो एक नेगेटिव चार्ज 5 स्पेस पे 1/5 1/5 1/5 नेगेटिव चार्ज 1/5 नेगेटिव चार्ज 1/5 और ओवरऑल पे एक ही नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे देना नेगेटिव चार्ज। पहले इतना को लिख लीजिए, ये तुम्हारे 7th हुए। 7th के बाद मैं एक और स्ट्रक्चर लेता हूं, 8 के बारे में बातचीत करूंगा। 8 के बारे में 7th के बाद मैं 8 स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। 8 ध्यान देना, 8 जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से है। यहां नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो ध्यान देना, पिछले बार मैंने एंटी बनाया था, इस बार मैं क्लॉक मूव करता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं क्लॉक मूव करूं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी मूव करो। तो ध्यान देना, ये निगेटिव चार्ज है, जब तक यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा यहां पे बाउंड, तो यहां पे कमी करने के लिए इसको उठा करके यहां ले आओ। जैसे ही यहां आएगा, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा दूसरे के साथ बाउंड। तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, डबल बाउंड नेगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड। अब ध्यान देना, एक से थर्ड आ गया है, थर्ड से आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो इसको उठा करके इधर कर लो, तो यहाँ पे कमी होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड। तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे कहना नेगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, न्यू बाउंड ब्रेक नहीं होगा, ओल्ड बाउंड को ब्रेक करना, इसको उठा करके इधर करना। तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ देगा दूसरे के, मीन्स यहाँ पे बाउंड बनेगा, ये बाउंड ब्रेक होकर के निगेटिव चार्ज, ऐसा बना लो। ऐसा बनाओगे तो ध्यान देना, ये तुम्हारा इस तरह से होंगे, ये निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। अब ये आगे मूव करेगा, तो इसको उठा करके इधर दे दो, यहाँ पे बाउंड बना लो। बाउंड बनाओगे तो ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ध्यान देना यहाँ पे बाउंड मिलेंगे, ये बाउंड ब्रेक होकर के निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये ऐसा, ये पहले से है, ये पहले से है। अब कहोगे कि कितना घुमाएंगे, आप तब तक घुमाएंगे जब तक पहले जैसा स्ट्रक्चर आ नहीं जाए। अब ध्यान देना, अब ये उठ करके इधर आएंगे, इसको उठा करके इधर करना, तो आप कहोगे कि आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे कहना डबल बाउंड नेगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड डबल बाउंड। ये न्यू बना है, न्यू को मत तोड़ना, ब्रेक करना ओल्ड को, और नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले को ही ब्रेक करना। इसको उठा करके इधर लाओगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये आपस में मिलकर के बाउंड बना लेंगे, और बाउंड बनाएंगे तो यहाँ आप कहोगे कि ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये डबल बाउंड नेगेटिव चार्ज, डबल बाउंड डबल बाउंड। अब सुनना, इसको उठा करके इधर करना, इसको उठा करके ऐसा अगर कर देते हो तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे कहना नेगेटिव चार्ज डबल डबल डबल, ये ऐसा मिलेंगे। अब सुनना, यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, ये और ये तो सेम है, बट सारे के सारे डिफर हैं। तो ये 1 2, ये 3 4 5th 6th 7th 8, यहाँ कहना 1 and 8 आर सेम स्ट्रक्चर, आर सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कहेंगे 7th, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 ही हैं। अब ध्यान देना, 7 के 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, सातों हाइपोथेटिकल है, बट रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बना करके बता देता हूं। यहां पे कहना एक ही नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज, और 7 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आप कहेंगे -1/7,
ये 1/7, यहाँ भी 1/7, ये भी 1/7, 1/7, यहाँ भी कहेंगे 1/7 और यहाँ भी। अगर इस सारे को मिला देते हो तो आपका वैल्यू आता है 1। वही एक नेगेटिव चार्ज 7 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहले इतना को लिख लीजिए, ये 8 हुआ। 8 के बाद मैं 2 प्रॉब्लम और लूंगा। 8 के बाद मैं 2 प्रॉब्लम लूंगा। 8 के बाद मैं 2 प्रॉब्लम और लूंगा। आप इसको देखना। 8 के बाद यहां मैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लूंगा। 8 के बाद 9th में ये तुम्हारा कुछ इस तरह से है, यहां निगेटिव है, ये ऐसा। ध्यान देना, इसको मैं काउंट करके बनाता हूं। मैं बोला हूं कि नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 से 3rd पोजीशन जाएगा, 3rd से 5, 5 से 7, 7 से 9 जाते हैं। तो ध्यान देना, 1 से ये 1 2 3 मीन्स 1 से निगेटिव चार्ज 3rd पे आएंगे। 3rd पे कैसे? इसको उठा करके यहां कर दो, तो यहां निगेटिव, यहां पर जैसे ही यहां कमी आया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, दूसरे के साथ बाउंड बना लेंगे, और बाउंड बना लेंगे तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज ये ऐसे आ गया। अब सुनना, ये रोटेट कैसे हो रहा है? ये रोटेट एंटी हो रहा है। तो ध्यान देना, ये भी एंटी मूव करेगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हटा लो, इसको एंटी घुमा दे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जैसे कमी आया बाउंड बना लो, तो अब जो आगे स्ट्रक्चर बनेगा आपका, यहाँ ऐसा बनेगा। अब सुनना, फिर ये आगे मूव करेगा, तो यहाँ पे कमी लाना है। तो कमी लाने के लिए इसको उठा करके यहाँ ले आओ, इसको यहाँ दे दो, तो आगे का स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बाउंड। अब सुनना, यहाँ जो स्ट्रक्चर हुआ है, ये फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फोर्थ स्ट्रक्चर हुआ है। बट फर्स्ट और फोर्थ सेम ही है। तो यहाँ जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका 3 ही है, और 3 स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे हाइपोथेटिकल है। जब इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक निगेटिव चार्ज ये 3 स्पेस पे, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, और यहाँ पे कहेंगे 1/3 हुआ है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये 9th प्रॉब्लम हुआ। और इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं, कार्बन आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो 10th प्रॉब्लम होगा। आप इसको पहले लिख लो, 9th के बाद मैं एक 10th प्रॉब्लम ले रहा हूं। 9th के बाद मैं 10th प्रॉब्लम, यहां मैं कह रहा हूं राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देने वाली बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड में सिर्फ एक ही निगेटिव चार्ज हो सकता है कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा निगेटिव चार्ज हो रहा है और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दे दे, तब आप कैसे बनाओगे? जैसे मैंने आपसे बातचीत किया कि ये स्क्वायर है, यहां पे निगेटिव चार्ज और यहां पे निगेटिव चार्ज है। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है जो रेजोनेंस में जाएगा, तो जाएगा तो ये, और इसके निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे डबल बाउंड ये है, तो ये भी आएगा। तो ध्यान देना कि निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे या तो पॉजिटिव यहां लाना है, नहीं तो यहां कहीं आएगा, तो एक ही जगह। अगर मैं इसको उठा करके यहां कर देता हूं, तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव, जैसे ही कमी आएगा एक इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, दूसरे के साथ बाउंड। अब ध्यान देना, निगेटिव चार्ज का रोटेशन आपका एंटी जा रहा है, तो हर समय आप एंटी ही मूव कराएंगे, आप क्लॉक मूव नहीं कराएंगे। मीन्स आप कहोगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के यहां पे डबल बाउंड ले आएंगे। ध्यान देना, यहां डबल बाउंड और यहां पे निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ऐसा हुआ।
अब सुनना, अगर ये इस टाइप से मूव किया है एंटी, तो यहां भी आप इसको एंटी ही मूव कराएंगे। सुनना, ये निगेटिव चार्ज इधर से आपका नीचे आया है, नीचे इधर से थोड़ा सा इधर आया, अब ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर, तो इधर लाने के लिए इसको उठा करके यहां दे देंगे, और यहां ये उठ करके इधर आएगा, तो यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बाउंड। तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहां ये ऐसा, ये ऐसा, ध्यान देना, पहले इधर था, इधर आया, इधर आया, अब आगे आएगा, मीन्स इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको उठा करके यहां करना, ये उठ करके ऐसा कराना, तो ऐसा अगर कराते हो तो यहां पे देखो निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब सुनना, इसके बाद ये निगेटिव आगे आएंगे, इधर आएंगे, कैसे आएंगे, मीन्स इसको उठा करके इधर ले आना, इसको उठा करके इधर, और ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे यहां पे मिल जाएंगे, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड। अब सुनना, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे हो रहे हैं फर्स्ट, ये तुम्हारे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मीन्स आप कहेंगे कि फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है। अब इसमें से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कह दे तो आप कैसे बनाओगे, तो ध्यान देना, सबसे पहले आप स्क्वायर बना ही लो, स्क्वायर बना लिया। ध्यान देना, दो निगेटिव चार्ज है, एक दो निगेटिव चार्ज, और दो निगेटिव चार्ज कितने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 4 स्पेस पे। देखो 4 स्पेस पे, तो एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज 1/4, यहां 1/4, ध्यान देना 4 स्पेस पे दो निगेटिव चार्ज आ रहा है, दो निगेटिव चार्ज 4 स्पेस पे, तो एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज 1/2 होगा, यहां भी 1/2 होगा, यहां भी 1/2, और इस सारे को अगर ऐड कर दोगे तो ये 2 मिलेंगे। ध्यान देना, डबल बाउंड यहां भी है, डबल बाउंड यहां भी है, डबल बाउंड इस साइड भी है, और डबल बाउंड नीचे है, मीन्स यहां से यहां तक, मीन्स ये जो ब्रोकन लाइन दिए हैं ये डबल बाउंड, डबल बाउंड, डबल बाउंड, डबल बाउंड, और यहां पे कहेंगे -2, मीन्स दो निगेटिव चार्ज 4 स्पेस पे, तो एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1/2 होगा, और इसी स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है कि आज अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जो आपका टॉपिक हुआ वो आपका कार्बन आयन का हुआ, और इसमें भी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं जो घर पे सॉल्व करेंगे। मेरा प्रॉब्लम वही है कि जितना मैं बताया हूं उसको 2 से 3 बार आप इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जीओसी बहुत खराब होगा, आप ना तो मेडिकल कर पाओगे ना तो इंजीनियरिंग कर पाओगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करें, और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे तरफ से थैंक यू, बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।